सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं तुहाडा अपना रमनदीप सिंह तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत करता हाँ TRL न्यूज़ ਤੇ। पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਫਨੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जिंदड़ी ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਫਨੇਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰਫਨੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਔਰਫਨੇਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? सब नो राधे राधे। एक्चुअली जब मैं पढ़ती थी स्कूल में तो मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो जिनके पेरेंट्स फीस भी एफर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनमें से एक मेरी एक फ्रेंड थी दीपिका, शायद उसको अब तो मैं जानती नहीं हूँ कहाँ चलेगी वो, लेकिन तब से मेरे दिमाग में ये थॉट था। वो दीपिका थी और घर में उसके बड़ी सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक दिन मैंने स्कूल में कुछ टीचर्स ने कलेक्शन के लिए पैसे मांगे तो उसने मैडम से कहा कि हमारे घर में तो चाय में चीनी डालने के भी पैसे नहीं है और आप कलेक्शन मांग रहे हो। तो उसके बाद वो रोने लगी। तो मैंने उसके बाद उसको पूछा, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारी फैमिली में? तो कहती मेरी फैमिली में बहुत सारे, कोई बीमार है, कोई कुछ है, लेकिन सब चाहते हैं कि लड़का हो तो कमाने का एक साधन हो जाता है और लड़की हो तो बोझ होती है। हम 3 बहनें हैं। तो ऐसे उसने अपनी हिस्ट्री सुनाई कि लड़कियों को लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादातर। और तब से वो दिमाग में ऐसा थॉट मेरे चल रहा था कि कभी भी कुछ करने का मौका मिला तो लड़कियों के लिए सबसे पहले कुछ ऐसा करूँगी कि जहाँ पे उसको फ्री ऑफ एजुकेशन मिले, रहने को अच्छी व्यवस्था मिले, और जहाँ पर उसको हर तरह की सहूलत मिले। लोग आज लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब लास्ट टाइम आता है ना तो 100% में से 99% लड़कियां ही अपने माँ बाप के बारे में सोचती हैं और लड़के बहुत कम सोचते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लड़के नहीं सोचते, बहुत कम लड़के सोचते हैं, लेकिन लड़कियां 100% अपने माँ बाप का पीछे जरूर सोचती हैं। उनको कोई दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो, वो अपने उसी समय पहुंच जाती हैं। बेटे को पहुंचने में अगर 1 घंटा लगेगा तो बेटी को पहुंचने में शायद 10 मिनट लगेंगे, वो अपने माँ बाप के पास पहुंचे। यही मेरा थॉट है। और मैं भी 3 बहनें हैं, मेरा भाई है, एक छोटा है, तो शायद माता पिता को भी एक बेटे की चाह थी। लेकिन आज भी हम तीनों बहनें, मेरे लास्ट अभी फादर अभी चले गए हैं, हम नहीं रहे। मेरे फादर के लास्ट वर्डिंग थे कि मेरे एक बेटा नहीं, मेरे 4 बेटे हैं। तो हमारे लिए ये सुनना ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और वही थॉट को लेकर आज मैंने ये प्रोसेस किया, और मेरे साथ मेरे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए निशा आंटी ने पूरा सहयोग किया। यहाँ पे मैं एक सिर्फ छोटी सी कथा करने के लिए आई थी, तो मैं इनसे मिली, अपने ड्रीम के बारे में बताया, तो उन्होंने ये जगह मुझे डोनेट की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? देखो, पहले तो मैं ਤੁਹਾਡਾ मीडिया वाले का TRL का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे गांव में आके हमारे इस जो उपलब्धि प्रियंका जी ने इस गांव को दी है, उसको आप जहां आए, आप हर जगह से रोशन भी करना चाहते हैं। हमारे गांव का भी नाम रोशन होगा, इसके लिए आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि हमारे घर में हमारे पिताजी बहुत बीमार थे, तो प्रियंका जी हमारे इधर कथा करने के लिए आए। तो कथा करते करते हमारे मन में विचार आया कि वो प्रियंका जी कोई अच्छा काम कर सकते हैं, ये जो हम इन्हें सौंपेंगे ये अच्छी तरह संभाल लेंगे। हमारा विश्वास बन गया इन पे। फिर हमने इनको बुलाया, इनको बोला भाई हम अपने पिताजी के नाम से कुछ भूमि दान करना चाहते हैं। तो जितनी हम दे सकते थे हमने इन्हें भूमि दी। इन्होंने भूमि देने के बाद इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा करने के लिए। इन्होंने बहुत बढ़िया आश्रम बनाया। जो कथा करते हैं, कथा भी बहुत अच्छी करते हैं जी। कथा करते हैं तो कुछ आता है, तो इसीलिए इन्होंने लगाया।
और जहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आए, मैं देखती थी, मैं अपने गांव की सरपंच भी रह चुकी हूँ, मैं देखती थी कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है जी। हमारे जहाँ प्रियंका जी ने बताया कि लड़की और लड़के में भेद किया जाता है, थोड़े वृद्ध भी परेशान थे। मैंने इन्हें बोला आप संभाल सकते हो, हम आपको जगह देंगे, तो आप ये करो। मेरे पति श्री जुगल किशोर शर्मा जी, उनके मन में ये एक धारणा थी कि मैं अपने पिताजी के नाम से कुछ भूमि दान करूँ, वो हमने की। आगे प्रियंका जी ने इन्हें संभाला, अच्छी तरह बनाया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हो जहाँ पे है, और ये बच्चों की देख रेख इस तरह से करती है जैसे इनके खुद अपने बच्चे होते हैं। जी। मैं ये भी देखती हूँ क्योंकि छोटे मोटे स्कूल में तो इन्होंने बच्चों को डाला नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल में ये उन्हें एजुकेशन दे रही है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत मेहनती हैं, संघर्षी हैं और बड़े दृढ़ निश्चय से काम करती है। तो आगे भी मुझे इनसे यही आशा है कि ये अच्छा काम करें, जे इस आश्रम को हाई लेवल पे लेके जाएं। गवर्नमेंट से भी ये मैं कहना चाहती हूँ कि एक है तो ये हमारी बच्ची है ना, ये एक इतना अच्छा काम कर रही है, तो इनका गवर्नमेंट ने भी साथ देना चाहिए। हम और हमने तो इन्हें ये कह के रखा है कि हम कब इनसे पूछ भी सकते हैं, हम कभी आश्रम में कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। हमने बस इन्हें जो सौंप दिया ये बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं और ये करते भी रहेंगे। और हमारा नहीं, हमारे गांव का नाम रोशन हो रहा है। इनसे हमारे गांव की एक पहचान बन रही है कि फलाना घ्याला गांव है, उसमें वृद्ध आश्रम अनाथ आश्रम है जो अच्छे ढंग से चल रहा है। और मैं अपने गांव वासियों से भी, इलाका वासियों से भी और शहर वासियों को, कि पूरे इलाके के लिए है, ज़िले के लिए है, उनको भी चाहिए कि इस आश्रम में आके इनका सहयोग करें और ये बढ़ चढ़ के तरक्की करें। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उनको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा, बच्चे भी आएँ और लोग भी आएँ, इनका सहयोग करें। और आपका मैं दोबारा धन्यवाद करती हूँ, आपने बड़ी अच्छी कवरिंग की है। ऐसी कवरिंग वैसे काम ही आते हैं, देख के पास से गुजर जाते हैं, कोई आता नहीं है। आप आए और आप, मुझे उम्मीद है कि इसे आप दूर तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी का खास बहुत बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਗਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰਫਨੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿयंका ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਪੂਟੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TRL ਨਿਊਜ਼। Sandeepni Gurukul, a perfect blend of traditional values and modern infrastructure, a place that inhabits the great heritage of our rich culture and world-class facilities that can produce leaders. I am Akashvi from 5th class. Let's visit Sandeepni Gurukul.
We at Sandeepni Gurukul strive to provide Vedic and skill-based education that will result into all-round development of your child. Sandeepni Gurukul span across 30-acre lush green campus with modern infrastructure. I am Ishnavi from class 3rd. This is our robotic lab. Ultra-modern labs, international sports tie-ups, robotics club, computer labs, journalism club, best faculty, I-League Football Club Association, international exchange programs, IELTS classes, transportation facility, and many more. Hi, my name is Kasu Gupta. I am an alumni of IIT Bhubaneswar and Stanford University, USA. I am here at Sandeepni Gurukul in Kondapur, and we are working together to provide students here with the best and latest robotics education. I am very much impressed by the commitment of the management here towards providing students with a holistic and future-looking education. Admissions open. Sandeepni Gurukul Village, Kondapur, Pathankot Jalandhar Highway, Pathankot. For any queries, call